to my childhood. In this lesson, today I am going to talk paragraph number 2. This is paragraph number 2, and today I am going to discuss each and one word with description, as well as I am trying to give from English to Hindi in better way so that you can understand this important paragraph from my childhood. वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं माई चाइल्डहुड, जिसमें से मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बता रहा हूं। और इस चैप्टर जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, आइए पैराग्राफ नंबर 2 में देखते हैं कि वह अपने बचपना को किस प्रकार से याद करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मैं कई बच्चों में से एक था। ये शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, एक छोटा सा नाटा सा लड़का, रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बहुत ही सामान्य साधारण प्रवृत्ति वाला लड़का। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, जो एक लंबे कद के और सुंदर माता पिता से जन्मे हुए संतान हैं। हिंदी इस प्रकार से समझ लेते हैं एक बार वंस मोर। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, ये शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मैं कई बच्चों में से एक था जो कि एक लंबे और सुंदर माता से पिता से जन्मे हुए एक छोटा कद का एक बहुत ही साधारण दिखने वाला लड़का। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, लेखक आने जो खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वह कहते हैं, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, मैं यानी हम सभी अपने पूर्वज के घर, जो पैतृक घर हम लोग बोलते हैं, उसमें निवास करते थे। हिस वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिनका निर्माण, बिल्ट मीन्स निर्माण, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह एक मजबूत घर था, बड़ा सा घर। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूने के पत्थर और ईंट से बने हुए थे। लाइमस्टोन चूने का पत्थर और ब्रिक ईंट। ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु राज्य के मस्जिद वाली गली में रामेश्वरम में बना हुआ था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, कहते हैं कि माई ऑस्टियर, ऑस्टियर यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑस्टियर मीन्स आपका सरल किंतु सख्त पिता, जो अपने नियम कानून के कठोर पालन करते हैं। माई ऑस्टियर फादर, मेरे सरल किंतु सख्त पिता, यूज टू अवॉइड ऑल इनसेंशियल कंफर्ट्स, जो किसी भी प्रकार के आराम को त्याग करते थे, अनावश्यक, एंड लग्जरीज, जो विलासिता की चीज़ होती थी अथवा अनावश्यक सुविधाएं। इन इसेंशियल कंफर्ट्स मतलब इसका हिंदी आप समझ लें, अनावश्यक सुविधाएं और विलासिता की चीज़ों को उनके जो पिता थे, सरल किंतु सख्त, हमेशा त्याग करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सारी आवश्यक चीज़ें जितने भी थीं, जिसमें से भोजन, दवाइयाँ और कपड़े, सभी प्रोवाइड किए जाते थे, अन्य व्यवस्था किया जाता था। इनफैक्ट सचमुच में आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, लेखक खुद कहते हैं कि सचमुच में मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अपने घर का सबसे सुरक्षित था, बहुत ही सुरक्षित बालक था। यानी हमारी जो बचपना थी, चाइल्डहुड, जो कि चैप्टर का नाम भी है, बहुत ही सुरक्षित और अच्छा था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, आर्थिक दृष्टिकोण से और भावनात्मक और मानसिक तौर से इनका बचपना बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुरक्षित था। आइए इसमें कुछ पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट वर्ड को जान लेते हैं जो आपको परेशान करता है, अथवा ऐसे वर्ड्स जिसको जान लेने के बाद आप यूं ही इसका अंग्रेजी टू हिंदी कर सकते हैं। और यह इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इम्पोर्टेंट वर्ड इस प्रकार से हैं, अनडिस्टिंग्विश्ड, बहुत सामान्य, बहुत ही सिंपल। एंसेस्ट्रल हाउस, पैतृक घर, अपने माता पिता के द्वारा बनाया गया घर, पूर्वज का घर। ऑस्टियर फादर, सरल किंतु सख्त पिता, यानी नियम के जो
कठोर होते हैं। इन इसेंशियल कंफर्ट्स, अनावश्यक सुविधाएं, देखेंगे इसेंशियल मतलब आवश्यक, इन जोड़ दिया गया है प्रीफिक्स तो हो गया इन इसेंशियल कंफर्ट्स, अनावश्यक सुविधाएं। लग्जरीज, विलासिता की चीज़ें। सिक्योर चाइल्डहुड, सुरक्षित बचपना। मैटेरियली, आर्थिक दृष्टि से, यानी जब कभी भी पैसे की ज़रूरत हो, कभी इन्हें इन किताब कॉपी ज़रूरत हो, उसको हम लोग मैटेरियली यानी आर्थिक दृष्टि से मजबूत। इमोशनली, मानसिक भावनात्मक रूप से, यह किसी की भी उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इमोशनल सपोर्ट प्राप्त हो, और इन्हें मैटेरियली और इमोशनली दोनों रूप से इन्हें सहायता प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 डिजाइन किया गया है इसी पैराग्राफ से। वेयर वाज डॉक्टर कलाम्स हाउस? तो हम यहाँ से आंसर ले लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स हाउस वाज इन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु। आप यहाँ से आंसर छिपा हुआ है, इसे आप हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बेस्ट विशेज। गो फॉर पैराग्राफ नंबर 3 फ्रॉम चाइल्डहुड पार्ट 3। ओके, थैंक यू।